जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों से कहते थे कि शुभ कार्य की इच्छा को भयवश दबाना नहीं चाहिए। ईश्वर कृपा का जो पहला लक्षण होता है कि भक्त के भीतर निश्चिंतता और निर्भयता आती है, वो निर्भय हो जाता है। बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। हनुमान जी से वो कहता है कि हनुमान जी, हम आपके ही भरोसे, आपके ही बल पे, चाहे हम जंगल में रहें, रास्ते में रहें, गिरी में रहें, कानन में रहें, कहीं भी रहें, एक आपके भरोसे हम डरते नहीं हैं, निर्भयता रहती है। तो ईश्वर कृपा का ये पहला लक्षण होता है कि व्यक्ति के भीतर भय भस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, यानी आप मुझे हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। ये बातें भक्त पुकार भी करता है माता से। तो चूंकि भक्त समझ जाता है कि श्री हनुमान जी जब अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, वो सब देने वाले हैं और उनके यहां किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर भक्त का जो हृदय निश्चिंतता से भर जाता है, वह निर्भय हो जाता है। और यहीं पे जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत काम करना शुरू कर देता है। फिर ये पूरी सृष्टि आपके साथ लयबद्ध हो जाती है, तालमेल करती है, और जो भी आपका प्राप्य है, जो आपको मिलना चाहिए, वह सब दिलाने के लिए संकल्पित हो जाती है। इस विषय पे आगे हम बात करेंगे, लेकिन आज बाबा जी के एक अलौकिक प्रसंग की हम चर्चा करने जा रहे हैं। अलौकिक यथार्थ में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक बार की बात है कि सिद्धि मां नैनीताल से 5-6 महिला भक्तों के साथ बाबा के दर्शनार्थ दर्शन करने के लिए कैंची के आश्रम पहुंची। उन्हें जानकारी मिली थी कि बाबा कैंची में विराजे हैं, तो कैंची में वही बाबा का हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो 5-6 महिला भक्तों के साथ वो कैंची आश्रम पहुंची, लेकिन उन दिनों में उतनी सुविधा होती नहीं थी कि तुरंत फुरत कोई पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से पहुंची। पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई, अंधेरा गिरने लगा। वहां पहुंचने के बाद सिद्धि मां को पता चला कि बाबा तो यहां है ही नहीं। बाबा तो यहां से 12 किलोमीटर दूर भूमियाधार के आश्रम चले गए हैं। अब सिद्धि मां ने सोचा कि जिस शुभ इच्छा के साथ वो चली हैं, और बाबा का कहना है कि शुभ इच्छा की अगर मन में किसी प्रकार का संकल्प हो तो भयवश इसको दबाना नहीं चाहिए, इसको पूरा कर देना चाहिए। और बाबा पर पूरा भरोसा सिद्धि मां को। सिद्धि मां ने ठान लिया कि अब यहां से हम भूमियाधार जाएंगे और बाबा के दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि जिस इच्छा के साथ हम यहां पहुंचे हैं वो शुभ इच्छा है और बाबा के दर्शन हम करके ही रहेंगे। उनके साथ जो अन्य 5 महिला भक्त थीं, उन सब ने यही अपना प्रण दोहराया। हालांकि कैंची के आश्रम में ठहरने की सुविधा थी, रात वहां पे बिताई जा सकती थी, अगली सुबह सिद्धि मां जा सकती थी, लेकिन मन में ऐसी प्रबल इच्छा थी कि आज ही बाबा से मिलेंगे, आज ही उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। और उन्होंने ठान लिया कि कोई गाड़ी तो यहां पे मिलेगी नहीं, कोई साधन तो मिलने वाला नहीं है। 12 किलोमीटर की पर्वतीय रास्ता है ये, और अंधेरा, गुप्त अंधेरा, खतरा भी हो सकता है, चोर उचक्के भी हो सकता है कि रास्ते मिल जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ इस तरह की बातें आती थी कि छीना झपटी की बातें आ जाती थी, और उस रात्रि में भला कौन गुजरता था? कोई नहीं गुजरता था। उस पर्वतीय दुर्गम रास्ते से सिद्धि मां ने ठान लिया कि अन्य माइयों के साथ, अन्य भक्तों के साथ वो यात्रा करेंगी, और वो निकल पड़ी। गुप्त अंधेरे में सभी आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और एक सुनसान स्थान पे एक तो रास्ता इतना दुर्गम कि पांव अगर तनिक भी इधर उधर पड़ा तो पर्वतीय रास्ते से सीधे ढलान पे जाया जा सकता है, खाई में गिरा जा सकता है। लेकिन उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि बाबा हैं तो सब संभाल लेंगे, बाबा अंतर्यामी है, तो उन्हें यह भी पता है कि उनके भक्त के ऊपर क्या बीत रही है, इस विश्वास के साथ सिद्धि मां चलती रही। कुछ आगे जाने के बाद ऐसा लगा कि कुछ लोग हैं रास्ते में। मन में थोड़ा भय व्यापा। उनके साथ के माइयों ने कहा, भक्तों ने कहा कि कुछ खतरा हो सकता है। इस खतरे से मां को अवगत कराया उन सब, लेकिन मां ने कहा कि निश्चिंत रहो। और अचानक से न जाने कहां से सबने देखा कि एक काला कुत्ता साथ में लग गया है और वो आगे आगे चल रहा है
और उसी का अनुसरण करते हुए ये सभी भक्त पीछे पीछे जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह कि जो लोग सड़क पे मिले थे उस सुनसान जगह पे किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं टोका। आसानी से ये सभी भक्त वहां से गुजरे, आगे बढ़ते गए और लगभग 5 से 6 घंटा लग गया 12 किलोमीटर की यात्रा तय करने में। रात्रि के लगभग 12 बजे ये सभी भूमियाधार आश्रम वहां पहुंचे। बाबा तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, बाबा तो सब देख ही रहे थे। इस पूरे यात्रा को, इस पूरे घटनाक्रम को बाबा देख रहे थे। सब जब वहां पहुंचे, बाबा को जब प्रणाम किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले बाबा ने कहा कि अब तुम जाओ, हमने तुम सबों के लिए यहां भोजन तैयार करवाया है। यानी बाबा जान चुके थे कि ये सभी यहां पे आ रही हैं। वहां महाराज जिसे कहकर के सबका भोजन तैयार कराया गया था। बाबा के सानिध्य में भोजन के उपरांत सब लोग बैठे और बाबा ने यही संदेश दिया अपने भक्तों को कि जिसको हनुमान जी पे भरोसा रहता है, जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो किसी प्रकार की अनहोनी से उनका मन ग्रसित नहीं होता। उनके भीतर निश्चिंतता का भाव रहता है। वो निश्चिंत रहते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अनहोनी हो ही नहीं सकता, कुछ भी अप्रिय घट नहीं सकता, और जो उनके लिए उचित है उसकी व्यवस्था श्री हनुमान जी अवश्य करेंगे। सबों ने बाबा का ये आशीर्वाद ग्रहण किया, उनके इस वाणी को सुना और उसके बाद सभी विश्राम करने के लिए चले गए। तो बड़े अलौकिक ये प्रसंग है। और जब भी भक्त इस कथा को, इस वृतांत को सुनते हैं तो श्री हनुमान जी के प्रति ये भक्ति भाव बढ़ती है, निश्चिंतता का भाव बढ़ता है, और ये जो भरोसा है, ये विश्वास है, भक्ति है, कई गुना और बढ़ जाती है। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।